हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हमारे पास एमएससी मैथ जिसके अंदर पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से चल रहा है और इसके अंदर टॉपिक हमारे पास सीरीज सॉल्यूशन है। और अगर मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करूं तो ये हमारे पास पहले सेमेस्टर का यूनिट थर्ड है, पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड और लेक्चर्स नंबर 7 है। इससे पहले हम लेक्चर्स 1 2 3 4 5 6 सीख चुके हैं। 14 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे हिसाब से अब तक आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लैंग्वेज लिखने के अंदर या क्वेश्चंस पहचानने के साथ साथ आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स नए हैं आप देख सकते हैं ये हमारे पास ऑफिशियली इसका सिलेबस है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, कॉची आयलर इक्वेशन, सॉल्यूशंस नियर ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट या मेथड ऑफ फ्रोबेनियस फॉर डिफरेंट केसेस, पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड द पॉइंट ऑफ ए इंफिनिटी। तो इसके सॉल्यूशंस को हमारे पास चार टाइप्स में हम इसको सोल्व करेंगे। तो मेथड ऑफ सीरीज सॉल्यूशंस के अंदर पहले टाइप हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, सेकेंड टाइप हमारे पास मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन विद कॉची आयलर इक्वेशन, थर्ड टाइप हमारे पास सॉल्यूशन से नियर ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट या मेथड ऑफ फ्रोबेनियस फॉर डिफरेंट केसेस, एंड फोर्थ टाइप है पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड द पॉइंट ऑफ ए इंफिनिटी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास थर्ड टाइप चल रही है सॉल्यूशन से नियर ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, मेथड ऑफ फ्रोबेनियस फॉर डिफरेंट केसेस, जिसके अंदर हमारे पास कैसे सोल्व करते हैं ऐसे इक्वेशंस को। हमें एक मेथड ऑफ फ्रोबेनियस निकालने के लिए एक सॉल्यूशंस लेना पड़ता है। y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x माइनस सी की पावर n प्लस आर, जहां c हमारे पास सिंगुलर पॉइंट होता है। फिर इसके अंदर हमारे पास इंडिशियल इक्वेशंस निकालते हैं। इसका y dy बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स क्वेश्चन में रख के कैसे निकालते हैं इंडिशियल इक्वेशन से, लोवेस्ट पावर को के कोफिशिएंट को 0 के बराबर करके हम रूट्स ऑफ इक्वेशन निकालते हैं। टोटल क्वेश्चन हमारे पास इस रूट की नेचर पे डिपेंड करते हैं कि रूट्स हमारे पास डिफरेंट हैं या रूट्स हमारे पास इक्वल हैं या किसी रूट्स की वजह से सॉल्यूशन से इंफिनिटी की ओर तो नहीं जा रहा। फिर हम इसका एक रिक्यूरेंस रिलेशंस निकालते हैं और इसके अंदर अपना आंसर से रखते हैं। तो इससे पहले मैं आपको लेक्चर्स 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 लेक्चर्स के अंदर मैं आपको 5 क्वेश्चंस बता चुका और आपको बाकी पीडीएफ नोट्स वगैरह में और खुद से सॉल्यूशंस करने के लिए दे रखे हैं। उम्मीद है आप पे सारे क्वेश्चन से पीछे के करके ही आए होंगे। कोई भी काम आपने भरोसे नहीं छोड़ा होगा कि बाद में कर लेंगे या ये कर लेंगे। हो सकता है किसी स्टूडेंट्स की मेंटेबिलिटी यूनिट कंप्लीट करने के बाद कर लेंगे, तो भी भाई एक बार कर लियो ताकि आपको भी क्वेश्चंस वगैरह की पहचान करने में कोई दिक्कतें नहीं आए। ठीक है, आज हमारे पास क्वेश्चन है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इन सीरीज एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये मैं लास्ट ईयर लेक्चर्स में क्वेश्चंस लिखवा के गया था और बोला था कि यहाँ हमें इनके सॉल्यूशंस करने हैं। यहाँ हमें इनके क्वेश्चंस के क्या करने हैं, सॉल्यूशन से करने हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 7 तक आप आ गए होंगे। तो जो स्टूडेंट्स नया है या नया तो नहीं होगा यहाँ तक आने के बाद, तो इक्वेशन 7 तक आप लगातार स्टेप बाय स्टेप करते रहोगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आप इक्वेशन 7 तक नहीं कर पाए हो तो चलिए मेरे साथ साथ कर लीजिएगा। क्वेश्चंस की लैंग्वेज हमारे पास हर बार वही रहेगी, क्वेश्चंस पहचान जाओगे इन सीरीज के रूप में दिया हुआ है। तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज हम कैसे लिखेंगे, इट इज गिवन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चंस की लैंग्वेज हमारे पास कैसे रहेगी कि इट इज गिवन दैट, ऐसा हमें दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है, जैसा का जैसा हमें क्वेश्चंस दे उस क्वेश्चंस को हम मान लेंगे कि भाई ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ये हम भाई मान लेंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। फिर हम क्या लिखेंगे, जैसा पीछे वाले लेक्चर्स में करते सेम टू सेम लैंग्वेज चलेगी कि we will solve the above differential equation by the method of Frobenius. Method of Frobenius के अनुसार let us consider the series solution of above equation 1 is given by। कैसे हमारे पास इसका सॉल्यूशंस दिया जाता है, तो सॉल्यूशन दिया जाता है y is equal to summation n is equal to 0 to infinity an x की पावर n प्लस r, जहां an not is equal to 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। फिर हम इसका dy by dx करेंगे तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स वी गेट, ये हमने इसका dy by dx निकाला इक्वेशन 3।
फिर से इसका डिफरेंशिएशन निकाला d2y/dx², इक्वेशन 4, ये वैल्यू y dy/dx d2y/dx² इक्वेशन 2, 3 और 4 से उठा के हमने रखा इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। कौन से वाले इक्वेशन 1 के अंदर? इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ अब हमें वैल्यू रखनी है जो x² प्लस x माइनस 4 जैसा दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसे दे रखा है x² प्लस x² माइनस का 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हमारे पास क्वेश्चन से सही से रख लियो आप x² y2 प्लस xy प्लस x² माइनस 4 इंटू वाई। हमें रखना है y2 का मतलब क्या हो गया? d2y/dx² की वैल्यू रखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² और यहाँ आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, और ये आ जाएगा हमारे पास n प्लस r माइनस 1 इंटू में x की पावर n प्लस r माइनस 2 इंटू में x की पावर n प्लस r माइनस 2। ये तो हो गया हमारे पास x² प्लस d2y/dx² की वैल्यू प्लस x dy/dx की रख दो, तो प्लस हमारे पास x dy/dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? यही समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी और n की पावर r, और साथ में हमारे पास x की पावर n प्लस r माइनस 1, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगी? x की पावर n प्लस r माइनस 1। ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई भाई? इसकी x प्लस y1 रख दिया, प्लस हमारे पास हम रख देंगे x² माइनस का 4 x² माइनस का 4 इंटू में समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी इंटू an, और साथ में हमारे पास x की पावर n प्लस r, और साथ में हमारे पास x की पावर n प्लस r, और इसके इक्वल में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये हमने d2y/dx² की वैल्यू, dy/dx की वैल्यू और y की वैल्यू इस इक्वेशन से यानी दिए गए क्वेश्चंस के अंदर रख दी। इतना रखने के बाद हमारे पास क्या आया? इसके इक्वल में 0 आया। ठीक है, हमारे पास इसके इक्वल में क्या आया? 0 आया। ठीक है भाई, तो ऐसे हमने अपने को वैल्यू शिफ्ट करनी है। हर बार की तरह हमारे पास क्वेश्चंस का यही रिजल्ट रहने वाला है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ आने के बाद इसकी 2 ही टर्म कुल में बचनी चाहिए। हर क्वेश्चन इस हिसाब से डिजाइन करेगा कि हमारे पास 2 ही टर्म इसकी बकाया रहेंगी। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास इसको और सोल्व करो। देखिएगा, इसको मैं x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x की पावर -2 है, ये x की पावर +2 है, तो ये हमारे पास ऐसे बच जाएगा। ठीक है भाई, मतलब आपको क्या करना है? x² को लेना है। जैसे मैं x² यहां से इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही देखिएगा, प्लस ये हमारे पास x की पावर 1 है, ये हमारे पास x की पावर -1 है, तो ये कैंसिल होके हमारे पास क्या बचेगा? x की पावर n प्लस r बच जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बीच में प्लस आ जाएगा, ये बीच में हमारे पास प्लस आ जाएगा। देखिएगा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगी? अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? इसको x² से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो, इस टर्म को मैं क्या कर रहा हूं? x² से मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई। मैं इस वाली टर्म को मैं क्या कर रहा हूं? x² से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या बचेगा भाई? x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेम समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n प्लस r, 2 ऐड हो जाएगा तो x की पावर n प्लस r प्लस 2 ऐड हो जाएगा, n प्लस r प्लस 2 ऐड हो जाएगा। माइनस का 4 साथ आ जाएगा, माइनस का हमारे पास इसके अंदर 4 साथ ही आ जाएगा। ठीक है भाई, माइनस का हमारे पास इसके अंदर 4 और साथ आ जाएगा, तो यहां मैं ले लूंगा 4, माइनस का यहां मैं क्या ले लूंगा भाई? 4। भाई ये इसके भी साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास इसके भी साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास इस प्रकार से आ गया। इक्वल में बच गया हमारे पास 0, इक्वल में बच गया हमारे पास 0। तो ऐसे अपने को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे,
तो अपना रिजल्ट है वो हम इजीली निकाल लेंगे भाई। तो हमारा जो रिजल्ट है वो हम इजीली निकाल लेंगे। अब देखिए मेरे को यहाँ कॉमन ले लेता हूं मैं, ठीक है। दो ही स्टेप्स बच गई अगर आप ध्यान से देखोगे तो। एक तो अक्स की पावर n प्लस आर, अक्स की पावर n प्लस आर और अक्स की पावर n प्लस आर की। एक बच गई अक्स की पावर n प्लस आर प्लस 2 की। तो पहले मैं कॉमन ले लेता हूं, क्या, समेसन n बराबर 0 से इंफिनिटी। कॉमन ले लेता हूं मैं, समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी में ले लेता हूं कॉमन। ये लो, समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, और एक साथ में मैं an कॉमन ले लेता हूं भाई। एक मैं साथ में an कॉमन ले लेता हूं। तो देखो समेसन n बराबर 0 से इंफिनिटी, an कॉमन लिया, यहां तो बच गया ये अक्स की पावर n प्लस आर में साथ ही ले लूंगा भाई। अक्स की पावर n प्लस आर में साथ ही ले लूंगा। एक इस वाली टर्म में अक्स की पावर n प्लस आर है, तो यहां बच गया मेरे पास n प्लस आर, यहां बच गया मेरे पास n प्लस आर। देखो ये n प्लस आर वाली टर्म, प्लस का साइन, ये n प्लस आर वाली टर्म, माइनस का साइन 4 इंटू ए एन, माइनस का 4 इंटू ए एन, और ये आ जाएगा हमारे पास अक्स की पावर n प्लस आर। ये आ जाएगा हमारे पास अक्स की पावर n प्लस आर, और ये n प्लस आर प्लस 2 वाली ऐसी की ऐसी, और ये हमारे पास अक्स की पावर n प्लस आर प्लस 2 वाली ऐसी की ऐसी। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि यहां ये और लिख लो, प्लस हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी सेम टू सेम, रख दो, ये लो, ये वाली टर्म्स आ जाएगी हमारे पास सेम टू सेम, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इसके बराबर में आप लिख लो 0। ठीक है, अब हमारे पास जो कटता है वो काट दो। तो देखो हमारे पास इस n प्लस आर को मैं एक बार n प्लस आर से करूंगा होल स्क्वायर, फिर इसको करूंगा तो माइनस का n प्लस आर, ये प्लस का n प्लस आर, ये कैंसिल हो जाएगा भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप्स में आप करोगे तो समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। देखो नेक्स्ट स्टेप्स में हमारे पास आ जाएगा समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, और ये an और ये an, ये हमारे पास बचेगा r प्लस n का होल स्क्वायर या n प्लस r का होल स्क्वायर, ये बचेगा हमारे पास n प्लस r का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये n प्लस r के साथ देखो, एक बार मैं इसको इतना ही मान के चलता हूं भाई, तो ये n प्लस r का होल स्क्वायर, ये n प्लस r माइनस का 1, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा माइनस का 4, एक बच जाएगा हमारे पास माइनस का 4, एक हमारे पास बचेगा माइनस का 4, और इनटू में है हमारे पास अक्स की पावर n प्लस आर, इनटू में है हमारे पास अक्स की पावर n प्लस आर, फिर है हमारे पास ये ऐसा का ऐसा समेसन n बराबर 0 से इंफिनिटी an n प्लस आर, समेसन an बराबर 0 से इंफिनिटी n बराबर 0 से इंफिनिटी an और n प्लस आर, और अक्स की पावर n प्लस आर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चंस के अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसको मैं मान लेता हूं एक बार इक्वेशंस नंबर 5। ठीक है भाई, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशंस नंबर 5। मैं पहले ऐसे क्वेश्चनों को आपको करवा चुका हूं भाई। ठीक है, मैं आपको ऐसे पहले क्वेश्चन से वो करवा चुका हूं, है ना। यहां हमें क्या ध्यान देने की जरूरत है, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या है भाई, अगर हम इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास जो लोवेस्ट टर्म से लेके, मतलब छोटी टर्म से लेके बड़ी टर्म की ओर चलना है। तो यहां हमारे पास पहली टर्म क्या गई, अक्स की पावर n प्लस आर, इसके बाद क्या नहीं चाहिए, इससे बड़ी एक ऐड कर दो, इससे बड़ी एक ऐड कर दो। तो हमने देखा हमारे पास ये लोवेस्ट टर्म दे रखी है और ये हमारे पास हाईएस्ट टर्म दे रखी है, बीच की एक टर्म बचती है, तो कहीं ना कहीं हमें आगे चल के a1 निकालने की दिक्कत आती है।
आगे चल के हमारे पास A1 निकालने की दिक्कत आती है, कैसे वो हम समझेंगे। अभी हमारा A1 नहीं निकलेगा, तब हम इस चीज को वापस से आपको रिवाइज करेंगे। तो ये आ गई भाई हमारे पास, आप इसको बोल सकते हो इक्वेशंस नंबर 5। ठीक है, इक्वेशंस 1 2 3 4 हो चुकी है, इसको हम बोल देंगे इक्वेशंस नंबर 5। ठीक है, और जगह बचाते हैं भाई, इसको हटा देते हैं। ये हमारे पास आ गई इक्वेशंस नंबर 5। ओके भाई, ऐसे हमें अपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब इस इक्वेशंस 5 को आने के बाद क्या करना है आपको खूब अच्छे से पता है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी इंडिशियल इक्वेशन से निकालेंगे। तो लिखिएगा फॉर इंडिशियल इक्वेशन, हमें क्या निकालनी है, इसकी इंडिशियल इक्वेशन से निकालनी है ना भाई। हमें क्या करनी है, इसकी इंडिशियल इक्वेशन से निकालनी है। इंडिशियल इक्वेशंस के लिए हम क्या करते हैं भाई, मैं काफी सारे इक्वेशंस में बता चुका। इक्वेटिंग टू, हम क्या करते हैं भाई, इक्वेटिंग टू जीरो, है ना भाई। हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग टू जीरो, किसको, इक्वेटिंग टू जीरो, किसको भाई, द कोफिशिएंट ऑफ, द कोफिशिएंट ऑफ, equating to 0 the coefficient of lowest term of x, coefficient of lowest power of x, lowest power of x। यहां हमारे पास lowest power क्या होगी, x की। तो हम स्टार्टिंग से करेंगे, lowest power of x i.e. अर्थात देखो ये लोवेस्ट पावर है, ये इससे बड़ी पावर है, तो ये हमारे पास बच गई an, और ये बच गया हमारे पास n प्लस आर का होल स्क्वायर, n प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 4 x की पावर n प्लस आर। n की जगह हमें 0 रखना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा n की जगह है 0 रखने के बाद x की पावर r। तो इसका कोफिशिएंट यानी लोवेस्ट टर्म हमारे पास क्या हो गई, x की पावर r। तो मैं यह लिखूंगा अर्थात x की पावर r इसकी लोवेस्ट टर्म है। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, a नॉट आर स्क्वायर माइनस 4। इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो गया भाई, a नॉट इंटू में आर स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों किया भाई, क्योंकि हमें इक्वेटिंग टू 0 के बराबर इसे रखना है, इक्वेटिंग टू 0 के बराबर हमें इसे रखना है। ठीक है, तो ऐसे अपने को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो जैसे हम इसकी इंडिशियल इक्वेशंस निकालेंगे, तो हम क्या बोलेंगे भाई, इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ लोवेस्ट टर्म ऑफ x, अर्थात ये आ गया। अब हमारे पास हम क्या बोलेंगे, यहां से a नॉट नॉट इज इक्वल टू 0, यहां से हम बोलेंगे a नॉट है वो हमारे पास बिल्कुल भी 0 नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशंस 2 में है ऐसे ऐसे है a n नॉट इज इक्वल टू 0। यहां हमने लोवेस्ट टर्म के लिए n की जगह 0 लिया, तो ये भी हमारे पास नॉट इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है तो 0 किस कौन जाएगा भाई, ये 0 में नहीं है, इसका मतलब सीधा सा है आर स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। या फिर हमारे पास r की कितनी वैल्यू आ गई भाई, +2 एंड माइनस का 2। यस, r की हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई भाई, प्लस की 2 एंड माइनस की 2। इसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशंस नंबर ए। यस, इसको हम क्या नाम देंगे भाई, इक्वेशंस नंबर ए। अब हमने जो पिछले 2 लेक्चरों में क्वेश्चंस किए थे, उसके अंदर हमारे पास ये सेम मिल रहे थे, दोनों के दोनों रूट्स हमारे पास क्या हो रहे थे, इक्वल हो रहे थे। बट हमारे पास यहाँ रूट इक्वल होने की बजाय क्या हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, जैसा हमने लेक्चर 2 में सीखा, जैसा हमने लेक्चर 3 में सीखा। ठीक है, तो लास्ट ईयर लेक्चर्स के अंदर हमारे पास रूट रिपीट हो रहे हैं, उसको हम किस प्रकार से किया वो आपने देखा। आज हमारे पास रूट थोड़े से और डिफरेंट आ गए हैं, इसको मैंने मान लिया है इक्वेशंस नंबर ए। अब इक्वेशंस ए के बाद में हमें क्या निकालनी है, इंडिशियल इक्वेशंस, सॉरी इंडिशियल इक्वेशन आ गई। अब हमें इसका रिक्यूरेंस रिलेशंस निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ टू फाइंड रिक्यूरेंस रिलेशंस। यस, नाउ टू फाइंड रिक्यूरेंस रिलेशन, नाउ टू फाइंड रिक्यूरेंस रिलेशन।
अब हमें क्या निकालना है भाई, रिक्यूरेंस रिलेशन निकालना है। इस रिक्यूरेंस रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, v इक्वेट टू 0। काफी सारे लेक्चर में बता चुका इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूं। v इक्वेट टू 0, v इक्वेट टू 0 किसको, द कोफिशिएंट ऑफ आपकी मर्जी, द कोफिशिएंट ऑफ, और हमारी मर्जी के अनुसार या तो इसका कोफिशिएंट लो या आप इसका कोफिशिएंट लो। हर बार हम लोवेस्ट का ले रहे हैं तो अक्स की पावर n प्लस आर, द कोफिशिएंट ऑफ अक्स की पावर n प्लस आर किसके अंदर भाई, इन इक्वेशन 5 के अंदर, इन इक्वेशन 5 के अंदर। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट इन इक्वेशन 5, तो हमें क्या मिलेगा, तो हम बोलेंगे वी गेट। तो आप लिखोगे हमारे पास है नाउ टू फाइंड रिक्यूरेंस रिलेशंस, यस नाउ टू फाइंड रिक्यूरेंस रिलेशंस वी इक्वेट 0, यस नाउ टू फाइंड रिक्यूरेंस रिलेशंस वी इक्वेट 0 द कोफिशिएंट ऑफ ए लोवेस्ट टर्म। और लोवेस्ट तो हम इंडिशियल में निकालेंगे, यहां हम इसका कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर कर लेंगे। तो हमारे पास इसको 0 के बराबर मतलब इसका कोफिशिएंट वो करना है हमें, फाइंड टू रिक्यूरेंस रिलेशन से v इक्वेट टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n प्लस आर। पूरी इक्वेशन में हमें x की पावर n प्लस आर का क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है। ध्यान देना भाई, पूरी इक्वेशंस में हमें क्या करना है, x की पावर n प्लस आर का कोफिशिएंट निकालना है और उस कोफिशिएंट को रखना है हमारे पास बराबर में 0, उस कोफिशिएंट को रखना है 0 के बराबर। तो यहां तो x की पावर n प्लस आर का ये ऐसा का ऐसा n प्लस आर का होल स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास ऐसा का ऐसा an और n प्लस आर का होल स्क्वायर और माइनस का 4 n प्लस आर का होल स्क्वायर और माइनस का 4 प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस x की पावर n प्लस आर चाहिए। ध्यान से देखो ये n प्लस आर है, ये हमारे पास ऐसे है n प्लस आर, x की पावर n प्लस आर प्लस 2। हमें क्या चाहिए भाई, कोफिशिएंट x की पावर n प्लस आर का चाहिए। तो n प्लस आर का चाहिए तो n की जगह मैं n माइनस 2 रखूं, क्या n की जगह है n माइनस 2 रखूंगा, तभी तो ये कट पीट के क्या बचेगा n प्लस आर। तो रख दीजिए इस n की जगह है n माइनस 2, तो ये क्या बचेगा हमारे पास n माइनस 2, n की जगह रख दीजिए n माइनस 2, तो n पहले मैं r रख लेता हूं, n की जगह रख दिया मैंने n माइनस 2, तो ये आ गया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n प्लस आर किसके बराबर रखना है भाई, 0 के बराबर रखना है। किसके बराबर रखना है, हमें इसको 0 के बराबर रखना है। तो रख दो, ये हमारे पास आ जाएगी 0 के बराबर। ये हमारे पास कोफिशिएंट इसका किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। ऐसे हमें हर क्वेश्चंस की तरह इसका एक कोफिशिएंट निकाल के लाना है। अब आप इस इक्वेशन से हर बार की तरह क्या निकालोगे, an निकालोगे। तो हमारे पास यहां से an की वैल्यू क्या आ जाएगी, यस हमारे पास यहां an की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो देखो ये तो चला जाएगा हमारे पास उस साइड के अंदर, ठीक है भाई, ये तो हमारे पास चला जाएगा उस वाली साइड के अंदर। बस हमारे पास कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इस क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके चलना है, ठीक है। तो हम वैल्यू रखेंगे हमारे पास x स्क्वायर x और x स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये भी n प्लस आर की, ये भी n प्लस आर की, और ये हमारे पास है माइनस का n प्लस आर की, और ये n प्लस आर प्लस 2 की, n प्लस आर प्लस 2 की। तो ये हमारे पास an और n प्लस आर। देखो लास्ट वाली वैल्यू में थोड़ी सी हमने गलती कर दी भाई, अगर आपने साथ साथ निकाला है तो आपने देखा होगा हमने यहाँ से एक मिस्टेक कर दी। d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू ऐसे है an n प्लस आर माइनस 1 इंटू में dy बाई dx की वैल्यू ऐसे है an n प्लस आर x की पावर n प्लस आर माइनस 1। dy बाई dx की वैल्यू कुल में ही इतनी है भाई, dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास कुल में ही इतनी है।
तो आपको ये जो इक्वेशंस लिख रखी है ना, ये लाइन की सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y dy by dx d2y by dx स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशंस 2 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट। इसके बाद इसके सबसे लास्ट में याद रखना केवल an है। अब हमारे पास अलग अलग करेंगे तो ये x की पावर n प्लस आर का हो गया, ये हमारे पास इसका हो गया, फिर ये हमारे पास देखो, अब इसको थोड़ा सा सुधार करो भाई। अब ये x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां से ये हट जाएगा इसका, और इसका यहां से ये हट जाएगा। संशोधन करो भाई, थोड़ा सा रिजल्ट है ये हमारे पास ही चेंज होगा। ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा और ये हमारे पास ही ऐसे हो जाएगा समेशंस के अंदर। ठीक है, तो हमने गलती से वो वैल्यू रखने के कारण हमारे पास ये ऐसे बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप्स में हम x की पावर n प्लस आर लेंगे तो an कॉमन आ जाएगा, तो ये तो ठीक है। ऐसा कैसा आ जाएगा, n प्लस आर माइनस 1। यहां से हमारे पास an कॉमन आ गया तो n प्लस आर, यहां से हमारे पास कॉमन आ गया तो n प्लस आर, और यहां से हमारे पास माइनस का 4, देखो हमने यहां सही लिख दिया है ना, प्लस समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी, यहां का हटाओ भाई एक, ये कर लो। तो थोड़ा सा इसके अंदर चेंज करो, बस प्लस माइनस में गलती होती है तो यही होगा लास्ट में आके आपके साथ भी। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। तो ये वाली टर्म तो सेम है, n प्लस आर का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल होके माइनस का 4, इसमें केवल और केवल an है, तो इसका मैं ये हटा देता हूं। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 5। ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है भाई, ये आ गई है हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा सुधार करो, स्टेप छोटी ही हुई है, कैलकुलेशंस और इजी ही होगी। अब हमने रख दिया कि इंडिशियल इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास लोवेस्ट टर्म में n की जगह 0 रख के ये वैल्यू सेम आएगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अब नाउ टू फाइंड रिक्यूरेंस रिलेशंस v इक्वल टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n प्लस आर, तो ये तो सेम आ जाएंगे। यहाँ n प्लस आर चाहिए तो n माइनस 2 होगा, यहाँ हमारे पास क्या होगा भाई, n माइनस 2 होगा। तो ये हमारे पास केवल इतना सा बचेगा, ये हमारे पास केवल इतना सा बचेगा। अब हम an निकालेंगे तो ये माइनस का an2 इधर चला जाएगा, ये हमारे पास है माइनस का an2 इधर चला जाएगा, और ये n प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस का 4, n प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस का 4, और ये आ जाएगा हमारे पास an माइनस 2, ये आ जाएगा हमारे पास an माइनस 2, ये हमारे पास आ जाएगा भाई इक्वेशन नंबर 6। ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो ऐसे अपने को क्या निकालना है, अपना रिक्यूरेंस रिलेशन से है वो निकालना है। ये हमारे पास इक्वेशंस आ गया। अब ये हमारे पास a1 a2 a3 वगैरह की वैल्यू देने वाला है। ठीक है भाई, अब ये हमारे पास a1 a2 a3 की वैल्यू देगा। अब अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है तो हर क्वेश्चंस को आप सही टाइम पर सही जगह है सही तरीके से पहचान जाओगे। अब हमें क्या रखना है भाई, n के बराबर 1 रखना है। तो देखिए यहां मैं 1 रखूंगा तो 1 माइनस 2 a माइनस 1 आ गया, जबकि मैंने आपको बता रखा है a माइनस 1 हमें नहीं चाहिए। तो मैंने आपको बता रखा है a माइनस 1 हमें नहीं चाहिए, हमें तो a1 चाहिए। फिर हम 2 रखेंगे n की जगह, n की जगह 2 रखेंगे तो ये 2 माइनस 2 a नोट आ जाएगा, हमारा a1 नहीं आएगा, हमारा a1 नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम इसमें n की जगह है 2 रखेंगे, तो मैं हर बार की तरह वही लैंग्वेज लिखता हूं, हियर पुट स्टार्टिंग, हियर पुट स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, हम यहां स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हियर पुट स्टार्टिंग n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो सो वी गेट a2, सो वी गेट a2। हमें क्या मिलेगा भाई, a2 मिलेगा। अरे भाई यहाँ स्टार्टिंग में आप n के बराबर 2 रखोगे तो हमें a2 मिलेगा, बट सबसे पहले हमें a1 चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, बट एट फर्स्ट वी रिक्वायर a1, बट एट फर्स्ट वी रिक्वायर a1। हमें वास्तव में किसकी जरूरत है, हमें किसकी जरूरत है, a1 की। इस a1 की जरूरत के लिए हम क्या करेंगे, फॉर दिस
इस A1 को लेने के लिए हम क्या करेंगे भाई, फॉर दिस इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ, मैं कई क्वेश्चनों में बता चुका हूं भाई ये बात, इक्वेटिंग टू जीरो, इक्वेटिंग टू जीरो, equating to zero the coefficient of equating to zero the coefficient of next higher power, है ना भाई, याद आ रहा ना, नेक्स्ट हायर पावर ऑफ x, नेक्स्ट हायर पावर ऑफ x क्या है हमारे पास, अर्थात तो मैं यहां लिखूंगा, यहां हायर पावर n प्लस r प्लस 1 है, r प्लस 1 है, वी फाइंड, ध्यान से देखो हमारे पास इस इक्वेशंस के अंदर, यस इस इक्वेशंस के अंदर ये रही इक्वेशंस नंबर 5, देखो ध्यान से, इक्वेशंस नंबर 5 में पहली टर्म का कोफिशिएंट तो ये है x की पावर n प्लस r, ठीक है। अगर इसकी मैं नेक्स्ट टर्म की बात करूं तो ये क्या आ जाएगी, n प्लस r प्लस 1, इसके नेक्स्ट की बात करूं तो x की पावर n प्लस r प्लस 2, तो x की पावर n प्लस r का कोफिशिएंट तो मेरे पास ये रहा, x की पावर n प्लस r प्लस 2 का कोफिशिएंट मेरे पास ये रहा। इस टर्म का कोफिशिएंट मैंने ले लिया, इस टर्म का कोफिशिएंट मैंने ले लिया, क्या बोल के लिया, बिल्कुल यहां लिखा हुआ है कि इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ x, लोवेस्ट पावर ऑफ x। अब हमें क्या चाहिए, लोवेस्ट से जस्ट नेक्स्ट हायर पावर, तो ये तो लोवेस्ट हो गई, इसके बाद नेक्स्ट हायर पावर क्या हो गई, x की पावर n प्लस r प्लस 1 की स्टेप लेनी है, इसलिए मैंने यहां लिखा है x की पावर n प्लस r प्लस 1, इसलिए मैंने यहां क्या लिखा है, x की पावर n प्लस r प्लस 1, देखो इसलिए मैंने लिख दिया कि इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ नेक्स्ट हायर पावर ऑफ x, यानी x की पावर n प्लस r प्लस 1 कहां रखेंगे भाई, इस वाली टर्म के अंदर रखेंगे। मैं पहले लिख देता हूं, ये टर्म है हमारे पास an, देखो ये टर्म है हमारे पास an n प्लस r का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू x की पावर n प्लस r है। देखो लोवेस्ट से लोवेस्ट टर्म की बात करते हैं, ये लोवेस्ट टर्म है, हमें इसकी जस्ट नेक्स्ट टर्म चाहिए, x की पावर n प्लस r प्लस 1 आ जाएगी, इसका मतलब n की जगह क्या आ जाएगा, n प्लस 1, तो आप लिखना मत, एक बार n की जगह क्या आ जाएगा, n प्लस 1, तो मैंने रख दिया n की जगह है n प्लस 1, यहां भी रख दो n की जगह है n प्लस 1, ठीक है भाई, यहां भी रख दो n की जगह है n प्लस 1 और माइनस का 4, और यहां भी रख दो n की जगह है n प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास n प्लस r प्लस 1, n प्लस r प्लस 1। हमें इसका क्या करना है, इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ, यहां हमें क्या करना है, जीरो करना है। अब आप n की जगह है जीरो करो, तो यहां देखो n की जगह है जीरो करूंगा तो मैं n काट दूं क्या, तो ये तो बचा मेरे पास a1, यहां आप n की जगह है जीरो करो तो ये मेरे पास ये बच जाएगा, यहां मेरे पास n की जगह है ये करो जीरो करो तो ये मेरे पास हट जाएगा, और इसके कोफिशिएंट को हटा दो क्योंकि इसके बराबर हमें क्या लेना है, ये कोफिशिएंट तो लेना ही है, इसके बराबर हमें जीरो रखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, वी फाइंड, हमारे पास क्या आ गया भाई a1 और सॉरी भाई ये आ गया मेरे पास r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, r माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास कोफिशिएंट आ गया नेक्स्ट हायर पावर ऑफ x, यानी x की पावर n प्लस r प्लस 1 का, ठीक है, बस n की जगह में 0 लेते हुए आना है, तो ये हमारे पास a1 आ गया। अब ध्यान से देखना, मैं यहां लिखूंगा सिंस, हम यहां लिखूंगा सिंस हियर r प्लस 1 माइनस होल स्क्वायर, r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4
नॉट इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब a1 0, इसका मतलब हमारे पास a1 इज इक्वल टू 0। यस, इसका मतलब हमारे पास a1 इज इक्वल टू 0। इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, यहां हमारे पास ये 0 नहीं है, इसका मतलब a1 0, इसका मतलब हमारे पास a1 0। कैसे पता चला रे मेरे को कि ये 0 नहीं है? तो अगर आपका ध्यान ठीक ठीक रहा है, अगर आपका ध्यान ठीक ठीक रहा है, तब तो आप बता दो कि भाई ये क्यों 0 नहीं है। देखो मैंने यहां बोल दिया कि ये नॉट इज इक्वल टू 0। क्यों नहीं है भाई ये नॉट इज इक्वल टू 0? क्यों नहीं है? तो आप इक्वेशन 1 देखो, यहां हम इसके रूट्स में दो वैल्यू लाए हैं, r बराबर 2 और r बराबर -2। r बराबर यहां 2 रख के देखो, r बराबर यहां आप माइनस का 2 भी रख के देखो, ये कितना आएगा? 3 का स्क्वायर से 9 माइनस का 4 5 आया ना, मतलब नॉट इज इक्वल टू 0। -1 लेते हैं तो ये हमारे पास माइनस का भाई -2 + 1 1 मैया आ जाएगा -3, ये भी क्या है? नॉट इज इक्वल टू 0। क्योंकि इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो रूट्स आए हैं वो r इज इक्वल टू 2 और -2 आए हैं। यहां आप दोनों रूट शिफ्ट करके देख लेना, ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब a1 गया 0 की ओर, इसका मतलब हमारे पास a1 गया 0 की ओर। तो हमारे लिख दिया कि भाई हम n बराबर 2 से रखना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास a1 नहीं आ रहा। इस a1 के चक्कर में मैंने लिख दिया कि हियर पुट n इज इक्वल टू 2 स्टार्टिंग में, तो सो वी गेट a2, बट एट फर्स्ट वी रिक्वायर a1 फॉर दिस इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ नेक्स्ट हायर पावर ऑफ x। तो हमने a1 निकाला, a1 का मान हमारे पास क्या गया? 0। अब यहां रख दो n बराबर 2 3 4 5 रखते चलो और अपनी वैल्यू निकालते चलो, हर बार की तरह है। ठीक है, मैं यहां लिख लेता हूं। इक्वेशन 6 हमारे पास ऐसे है, माइनस का 1 अपॉन n प्लस r का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में a n माइनस का 2 इंटू में हमारे पास a n माइनस का 2। ठीक है, अब हमें यहाँ n के बराबर 2 पुट करना है, n के बराबर 3 पुट करना है, n के बराबर हमें 4 पुट करना है। अलग अलग वैल्यू हम इसके अंदर पुट करते जाएंगे। तो 2 से स्टार्ट करो भाई, पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 6 वी गेट, इन इक्वेशन 6 वी गेट, इन इक्वेशन 6 वी गेट। रखिएगा भाई, डायरेक्ट n की जगह है 2 रखना है, तो यहीं रख दीजिएगा। हमारे पास a2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -1 और ये r प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास r प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस का 4, r प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 और इंटू में a नोट, इंटू में हमारे पास a नोट। ठीक है भाई, इंटू में हमारे पास a नोट। इसको आप दे दो छोटा इक्वेशन से 2 नाम, इसको हम नाम दे देंगे छोटा इक्वेशन से 2। भाई a1 वाले को हमने छोटा 1 दे दिया, इसको हम छोटा इक्वेशन से 2 नाम दे देंगे। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास इसकी। ठीक है भाई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास इसकी। आप चाहो तो इसको ओपन भी कर सकते हो या आप इसको ऐसा का ऐसा भी छोड़ सकते हो। देखो मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेता हूं इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे लिख सकता हूं क्या? a माइनस का b और a प्लस का b, a प्लस का b। चलो बाद में सोल्व कर लेंगे। n के बराबर हमें, हाँ ध्यान से देखो, n के बराबर 2 रखना है, 2 सोल्व करके लिखो भाई इसको, n के बराबर 2 करके देखो इसको, तो ये कितना हो जाएगा? r स्क्वायर से प्लस 4r प्लस 4 और माइनस का 4, तो ये r कॉमन ले लो, r प्लस 4 ऐसे आया है भाई ये। ठीक है, मैं एक साथ ही सोल्व करके लिखता हूँ, यही कैलकुलेशन आ गई ना। तो भाई ये तो सोल्व नहीं हो रहा था, ये तो सोल्व होगा ही। तो ये r प्लस 4 आ गया भाई हमारे पास r प्लस 4 आ गया। ठीक है भाई, ये हमारे पास r प्लस
4 आ गया। ऐसे ही रख लो, पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 6 वी गेट। अब आप n की जगह है 3 पुट करो। अब हम n की जगह है क्या करेंगे भाई, 3 पुट करेंगे। तो n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 6, ये कितना बचेगा भाई हमारे पास, a3 इज इक्वल टू, ये बचेगा हमारे पास -1 अपॉन r प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4, और इनटू में देखिए ध्यान से देखो यहाँ भी 3 - 2, तो यहाँ बचेगा a1, यहाँ हमारे पास क्या बचेगा a1। अब आप देखो फर्स्ट इक्वेशन देखो, पहली हमारे पास इक्वेशन 1 क्या कहती है, छोटी वाली 1 की बात कर रहा हूं भाई, कि a1 हमारे पास 0 है, तो यहाँ 0 रखोगे तो ये टोटल किस में चला जाएगा, 0 के अंदर। तो हम बोलेंगे दैट इंप्लाइज a3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। इसको मैं नाम दे देता हूं छोटा इक्वेशन 3, इसको मैं नाम दे देता हूं भाई छोटा इक्वेशन, ठीक है। फिर से लिखो, एक और निकाल लो, मैंने बताया था जब 0 आ जाए, वैसे तो मैं a1 a2 a3 तक चलना है, बट 0 आ जाए तो हम एक और टर्म तक चलते हैं। तो फिर से लिखिएगा, पुटिंग n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 6 वी गेट। अब की बार n की जगह है आप 4 रखिए, तो हमारे पास आ जाएगा a4 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन r प्लस 4 का होल स्क्वायर, r प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस का 4, और ध्यान से देखो यहां 4 रखेंगे तो 4 - 2 यानी a2, 4 - 2 यानी a2, ये हमने वैल्यू रख दी। a2 की वैल्यू देखो ये रही यूजिंग इक्वेशन सेकंड, तो हम यहां से देखो पहले मैं इसको ही सोल्व कर लेता हूं, a4 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास a4 इज इक्वल टू, देखो इसको मैं नीचे से सोल्व करूंगा तो ये क्या होगा, r स्क्वायर से प्लस 8r प्लस 16 माइनस का 4, तो ये बचेगा r स्क्वायर 8r प्लस 12 है, ठीक है भाई, ये हमारे पास इतना ही बचेगा, ये बचेगा, ये ऐसे लो, ठीक है। अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, r प्लस 2 r प्लस 3, टुकड़े बना लो, 6 और 2 8, 6 दूनी 12, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, इस वाली चीज को ऐसे लिख सकता हूं भाई, 2r प्लस 6r लिखो या 6r प्लस 2r लिखो तो यही आएगा, तो 6 दूनी 12, 2r प्लस 6r, देखो r स्क्वायर प्लस 5r प्लस 6, नहीं भाई, इसके सही से टुकड़े बनाओ भाई, क्या आ जाएगा हमारे पास, इसके अच्छे से टुकड़े बनाते हैं तो 6 और 2 आएगा, 6 लिखो भाई, 6, हाँ 6 नहीं लिखा ना, अरे भाई देखो 8r है तो इसको 2 प्लस 6 कर दो, 2r प्लस 6r कर दो। अब करके देखो, r स्क्वायर प्लस 8r प्लस 12, इसको हम लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं r प्लस 2 r प्लस 6, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन, चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इसको ऐसे लिख लेना r प्लस 2 r प्लस 6, और फैक्टर के हिसाब से लिखेंगे तो हमारे हिसाब से सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसको भी देखो फैक्टर के हिसाब से लिख रखा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास r प्लस 6, ये आ जाएगा हमारे पास r प्लस 6, देखो ये तो आ गया हमारे पास a4, इतना आ गया, इनटू में क्या है a2, ध्यान से देखो इनटू में क्या है a2, a2 की वैल्यू आप ऐसी की ऐसी रख लो, इनटू में हमारे पास क्या है a2, तो ये ले लिया मैंने a2, ठीक है भाई, ये ले लिया मैंने a2, तो ये हमारे पास आ गया, और a4 इज इक्वल टू a2, और a4 इज इक्वल टू a2, ये भी हमारे पास इसके क्या है भाई, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में है, आपस में मैच मत कर देना, इसकी कहानी अलग है और इसकी कहानी अलग है, ठीक है। या इसको थोड़ा सा और सोल्व करके लिखो, साइड में लिख देना ये क्यों आया है हमारे पास यूजिंग इक्वेशन 2, ध्यान देना a2 की वैल्यू रखी है हमने, तो हम बोल देंगे यूजिंग इक्वेशन से छोटे वाला 2, तो कहने का मतलब हमारे पास वैल्यू आ गई a0 a1 a2 a3 a4 की। अब आप a4 को थोड़ा और अच्छे से लिख दो, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, देखो ये हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अरे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हमारे पास यहां से वास्तव में a4 क्या आ गया, वास्तव में हमारे पास यहां से
A4 क्या आ गया, तो माइनस माइनस प्लस पूरा का पूरा ये बचेगा। आर देखो, आर से स्टार्ट कर दो, R2 4 6, एक क्रम में लिख दो, R+2, R+4, R+6, R+6, और ऊपर माइनस माइनस प्लस, और इनटू में आ गया हमारे पास A0। इनटू में हमारे पास क्या आ गया, A0। इसको मैं नाम दे देता हूं छोटी इक्वेशन 4। इसको मैं नाम दे देता हूं छोटी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू एंड A4 की वैल्यू। अब आपको खूब अच्छे से पता है हमें A0, A1, A2, A3 की वैल्यू रखनी कहां है, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना भाई। ये वैल्यू हमें रखनी कहां है, तो हम क्या बोलेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या कहती है भाई, y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी और a n अक्ष की पावर n प्लस आर। आप अक्ष की पावर n प्लस आर को ऐसे लिख सकते हो, अक्ष की n इंटू अक्ष की r, समेशन n के लगा हुआ है, r से कोई लेना देना नहीं है, तो आप अक्ष की पावर r को बाहर लिख सकते हो और समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a n अक्ष की पावर n ऐसे लिख सकते हो। अब एक बार n की जगह 0 1 2 3 समेशन है तो प्लस चलता जाएगा, तो हमारे पास y कितना आ जाएगा, यहां से अक्ष की पावर r, और ये आ जाएगा हमारे पास A0, ये आ जाएगा हमारे पास A1 अक्ष, ये आ जाएगा हमारे पास A2 अक्ष स्क्वायर, A3 अक्ष की क्यूब, A4 अक्ष की 4, A5 अक्ष की 5 प्लस डैश 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 डैश, प्लस हमारे पास डैश 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 ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, इक्वेशन नंबर 2 को हम इस वाले फॉर्मेट में लिख सकते हैं जो हमारे पास मेथड ऑफ फ्रोबेनियस की मदद से दिया गया था। अब आप यहां पर वैल्यू रख दो, कहाँ है वैल्यू, A1, A2, A3, A4 की छोटे छोटे 1 2 3 एंड 4 में है, तो मैं बोलूंगा यूजिंग इक्वेशन से छोटा 1, छोटा 2, छोटा 3 एंड छोटी 4 इक्वेशन से, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा भाई, y इज इक्वल टू अक्ष की पावर r, A0 को छोड़ दीजिए ऐसा का ऐसा, बीच में लगा दीजिए प्लस का साइन, A1 देखो हमारे पास 0 है भाई, A1 हमारे पास क्या है 0 है, A2 हमारे पास क्या है माइनस का 1 अपॉन r, r प्लस 1, ये हमारे पास क्या है भाई माइनस का 1 अपॉन r, r प्लस 4, r प्लस 4 और इनटू में A0, और A2 के साथ अक्ष स्क्वायर भी है भाई, A2 के साथ हमारे पास अक्ष स्क्वायर भी है, A3 की वैल्यू देखना हमारे पास 0 है, फिर A4 की वैल्यू देखो हमारे पास, फिर आप हमारे पास A4 की वैल्यू देखो, A4 की वैल्यू क्या है भाई, A4 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखना भाई, A4 की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर छोटे वाले 4 में देखो, आप इक्वेशन से छोटे वाले 4 में देखो, r, r+2, r+4 और r+6, r प्लस का 1 है, A0 साथ है, तो ये हमारे पास हो जाएगी r, r+2, r+4, r+6, r+6 है, ऊपर हमारे पास 1 है, इनटू में हमारे पास A0 है, इनटू में क्या है हमारे पास A0 है। ठीक है भाई, इनटू में हमारे पास क्या है A0 है, और पूरे के इनटू में क्या है A0, और यहां देखिएगा साथ साथ A4 के साथ अक्ष की पावर 4 है, यहां हमारे पास अक्ष की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अक्ष की पावर 4। अब ये हमारे पास डैश 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 आगे चलती जाएगी। ठीक है भाई, अभी हमारे पास आगे डैश 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 है चलती जाएगी। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब देखना इस इक्वेशन में हमारे पास हम कॉमन ले लेते हैं, देखना A0 कॉमन है, A0 कॉमन है, A0 कॉमन है, बाकी हमारे पास 0 बन गया,
तो वास्तव में हमारे पास इक्वेशन ऐसे आ गई ए नोट अक्स की पावर आर, ए नोट अक्स की पावर आर। पहली स्टेप हमारे पास 1 बन जाएगी, ये हमारे पास माइनस का बन जाएगा और हमारे पास हमने कॉमन ले लिया ए नोट, तो नीचे कितना बच गया भाई आर, आर प्लस 4। नीचे हमारे पास क्या बच गया भाई आर, आर प्लस 4। ये 0 हो ही गया, ये प्लस का है, ऊपर अक्स की नोट आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा आर, ये आ जाएगा हमारे पास आर प्लस 2, ये आ जाएगा आर प्लस 4, ये आ जाएगा हमारे पास आर प्लस 6 और यहाँ ऊपर आ गई हमारे पास अक्स की पावर 4 और माइनस डैश 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 डैश, ये हमारे पास चलती जाएगी और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। मैंने यहां तक बोला था कि भाई आप इक्वेशन 7 तक निकाल के छोड़िएगा और साथ साथ आप मैच कीजिए। अगर आपने यहां तक निकाल लिया ईमानदारी के साथ तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने यहाँ तक निकाला, आपने आपका रिजल्ट चेक किया, 19-20 का कोई फर्क आया होगा तो आपने देख लिया होगा कि गलती आपकी कहाँ रह गई। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई, अब देखो हमारे पास जब हम अलग अलग प्रकार के केसेस कर रहे थे, क्योंकि मैंने काफी सारे क्वेश्चन से इसके अंदर बता दिए, 7वां लेक्चर है, इससे पहले मैं ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो बता चुका। अब हमारे पास लास्ट की टाइप से ये चल रही है। पहले वाले केसेस में हमारे पास क्या होता था, आर की अलग अलग कोई 2 वैल्यू आती थी, हम इसके केस फर्स्ट बनाते थे, केस सेकंड बनाते थे और हमारा आंसर से आ जाया करता था किस वाले रूप में, y इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी के रूप। फिर हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आ गई कि सेम रिपीट हो गई, सेम टू सेम वैल्यू आ गई, इक्वल रूट आ गए या रिपीटेड रूट आ गए। तो हमने इसका एक तो केस पहला बनाया और दूसरा हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया। दूसरा हमने क्या किया, इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करके किसके रिस्पेक्ट में भाई, आर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में करके, और इनके आंसर कैसे आते थे, ए प्लस बी लॉग अक्स लिखते थे और इनटू में यू प्लस बी वी आ जाया करता था। आज हमारे पास थोड़ी डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज है। पहला सवाल तो ये उठता है कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये डिफरेंट टाइप का सवाल है। तो आज के इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो रूट निकले हैं, आप देखना फ्रॉम इक्वेशन ए से, देखो अपनी इक्वेशन ए को देखो, उस इक्वेशन ए में आपके 2 रूट निकले हैं 2 एंड माइनस का 2, यस 2 एंड माइनस का 2। तो जब आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस कर रहे होगे उस वक्त अपने को ये नहीं पता चलेगा कि हम कौन सा क्वेश्चन कौन से टाइप का कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए पहले ही बता दिए, हमको क्वेश्चंस पहचानने की कोई जरूरत नहीं, हम हर बार एक प्रॉपर मेथड मेंटेन करके चलेंगे और उस मेथड से ही होके निकलेंगे। तो इस हिसाब से मेरे पास r बराबर 2 और -2 आया, तो आपको यही पहला केस मान के ही करना है। बट क्यों भाई, एग्जाम में शुरुआत में जब क्वेश्चन करोगे तो आपको लगेगा अरे डिफरेंट रूट आ गए, पहले वाला ही बनेगा। अगर सेम आ जाता तब तो अपन सोच लेते कि हमारे पास केस सेकंड काम करेगा, बट ये सेम नहीं आया। अब हमारे पास समस्या क्या, तीसरी टाइप ऐसी है कि अगर हमारे पास रूट रखने के ऊपर वैल्यू y की इंफिनिटी जा रही है तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो देखिएगा इस वाली इक्वेशन नंबर 7 के अंदर, यस यहां तक निकालना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास 2 रूट आए हैं, r इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू माइनस का 2। सोचो r इज इक्वल टू 2 रख रहे हो आप, तो यहां से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r इज इक्वल टू 2 यहां रखोगे, यहां रखो, यहां रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो r इज इक्वल टू 2 तो ठीक है, काम चला लेगा। बट यहां आप ध्यान से देखो, r इज इक्वल टू माइनस का 2, यहां देखो, यहां देखो, अगर मैं इस r की जगह है मैं माइनस का 2 रखता हूं तो ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, क्या बना भाई 0। देखो इस वाले r2 की जगह मैं रखता हूं, देखो यहां मैं r की जगह रखता हूं माइनस का 2 और प्लस का 2, यहां आगे पीछे रखते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2 + 2 क्या बना 0, किसी भी संख्या के नीचे 0 का भाग दें तो क्या गया इन्फिनिटी की ओर।
तो हमने यहां देखा r बराबर -2 की वजह से ये हमारे पास इंफिनिटी की ओर जा रहा है। तो ये थी हमारे पास टाइप थर्ड। कैसे हम इसकी इस समस्या से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था ना आपको कि आप हर एक क्वेश्चंस के अंदर, है ना, ये बोला था ना आपने कि आप हर एक क्वेश्चंस के अंदर चेक करते रहना भाई। हर एक क्वेश्चंस के अंदर जब जब आप क्वेश्चंस करने बैठो तब तब आप चेक करते रहना कि हमारे दिए गए रूट इस इक्वेशन 7 में रखने के बाद कहीं इंफिनिटी तो नहीं बन रहे। तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, अब आप अपने वापस नोट्स में जाइएगा। 14 क्वेश्चंस मैंने करवा चुका, मैं मानते हुए चलूंगा 14 क्वेश्चंस कर रखे हैं, या आपने जितने कर रखे हैं आप हर क्वेश्चंस की इक्वेशंस नंबर 7 में जाइए। हर क्वेश्चन की इक्वेशन नंबर 7 यही है। यहां हर बार a नोट x की पावर r आता है, ये अलग अलग हो सकता है। तो आप हर क्वेश्चंस की इक्वेशन 7 में जाइए, हर क्वेश्चंस के रूट यहां रख के देखिएगा। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें किसी भी क्वेश्चंस में वो आंसर इंफिनिटी की ओर नहीं जा रहा, बस इसका जा रहा है r बराबर -2 रखने पर। तो आप वापस पलट के जाके रख के देखोगे तो इससे क्या अपनी प्रैक्टिस मजबूत होगी। हर बार इसलिए ध्यान रखना है। तो मैं इस इक्वेशन से 7 के स्टार लगा देता हूं, आप भी लगा लो भाई इक्वेशन 7 के स्टार। इस इक्वेशन 7 के स्टार लगाने का ये मतलब है यहां हमारा ध्यान में रखना है कि इसके रूट से रख के देखो हमारा आंसर इंफिनिटी की ओर नहीं जाना चाहिए। बट इस वाले इक्वेशन में तो हमारे पास r बराबर -2 रखने पर ये किस में चला गया, इंफिनिटी की ओर चला गया। तो पहले तो हम इस बात को लिखेंगे, बोल तो दिया, लिखेंगे भी। और कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे कि हियर वी सी दैट, यहां हमने देखा कि, यस हियर वी सी दैट, यहां हमने देखा कि, क्या देखा भाई, फ्रॉम इक्वेशन ए, यस इक्वेशन ए में हमने इसके रूट से निकाले थे। फ्रॉम इक्वेशन ए के अंदर r बराबर -2 है, वो हमें दिक्कत कर रहा है। r बराबर हियर वी सी दैट फ्रॉम इक्वेशन ए पुट r इज इक्वल टू -2, पुट r इज इक्वल टू -2 कहां रखेंगे, इक्वेशन 7 के अंदर। इन इक्वेशन 7 here we see that from equation A put r is equal to -2 in equation 7 the coefficient of y will be infinity, the coefficient of y will be infinity। यस हमारा कहां चला गया भाई, इनफाइनाइट की ओर चला गया, ऐसे समझ लो हमारा इनफाइनाइट की ओर चला गया। ये देखो, ये थी हमारे पास मेन बातें। तो ये अपने आप में एक अलग टाइप बन गई, चिंता मत करो, बहुत इजी है, बस ये दिक्कत आ गई। अब इस दिक्कत से बाहर कैसे निकलना है, फिर वापस पहले वाले क्वेश्चन में मैच हो जाएगा। तो मुस्कुराइए, इतना हार्ड नहीं है। तो आपको हर बार आके इक्वेशन से 7 है। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं, यस एक छोटा सा काम कर लो आप, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको तुरंत दिमाग में याद आ जाए। आपने इससे पहले लेक्चर्स 1 2 3 4 5 6 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, हर क्वेश्चन की इक्वेशन 7 के आप ऊपर स्टार लगा लो। हर क्वेश्चंस की इक्वेशन 7 के ऊपर आप स्टार लगा लो। यहाँ स्टार लगाते ही साथ आप समझ जाओगे कि हर बार हमें इक्वेशन 7 में जो रूट्स आए हैं वो एक बार रख के देखने हैं कि कहीं अपना आंसर इंफिनिटी की ओर तो नहीं जा रहा, कि कहीं अपना आंसर इंफिनिटी की ओर तो नहीं जा रहा। चलो लगाइए, मैं मान के चलूंगा 14 क्वेश्चन करवा चुका। अब आपने जितने किए उतने में तो लगाइए, बाकी बचे हुए बाद में कर लीजिएगा।
हर एग्जाम में लगाना नहीं है भाई। यहाँ स्टार का मतलब खुद के लिए, जब जब रिवीजन करने बैठो तब तब आप समझ जाओ कि हाँ अपने साथ ऐसा हुआ है। ओके भाई, तो चलो, तो मैंने लिख दिया हियर वी सी दैट फ्रॉम इक्वेशन ए पुट आर इज